हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ वो पेपर 5 का है और आज जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है आपका लैटिस। हम लैटिस को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि एक पार्शियल ऑर्डर्ड सेट Px है और उसके बगल में आपका सब सेट का सिंबल दिया है रिलेशन इज अ लैटिस। ये आपको साबित करना है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो लैटिस को हम समझेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक लैटिस की छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, इसे मैं समझाऊंगी कि अ पार्शियली ऑर्डर सेट। अब सबसे पहले तो पार्शियली ऑर्डर सेट क्या होता है ये मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको समझाया है, बट स्टिल अगर नहीं समझ में आया तो आप ध्यान से देखना कि पार्शियली ऑर्डर सेट वो सेट होता है जो रिफ्लेक्सिव, असिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन को फॉलो करता है। ये मैं पिछले वीडियो में समझाई हूँ, आप देख लेना। जनरली जो पार्शियली ऑर्डर सेट हमें पढ़ना है जो होता है वो लेस देन इक्वल्स टू होता है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो मेरी बात कि कोई भी पार्शियली ऑर्डर सेट यानी इसका दूसरा नाम क्या है, पोसेट है, उसको हम लैटिस तब कहते हैं जब हर एक एलिमेंट के लिए आपका एक सुप्रीमम और एक इन्फीमम वैल्यू हो। कहने का मतलब जरा ध्यान से सुनना कि हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट के पास एक लोअर अपर बाउंड और एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना चाहिए, और लोअर अपर बाउंड को हम जॉइंट पॉइंट कहते हैं। अब देखो ये जॉइंट पॉइंट है ना, ये हम मतलब डायग्राम में जब रिप्रेजेंट करते हैं ना लैटिस स्ट्रक्चर को, जो कंप्यूटर में जनरली हम करते हैं, वहां पे इस वर्ड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जॉइंट और मीट का, बट मैथ में हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे सुप्रीमम और इनफीमम या फिर लोअर अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड का। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ कि ये लोअर अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है। तो देखो, अगर मैं बोलूँ कि कोई सेट है 1 2 3, तो ये जो 1 है ना, 1 से छोटी जितनी भी वैल्यू होगी, ऑल वैल्यूज लेस देन 1, इसे हम कहते हैं लोअर बाउंड। क्लियर है? और जितनी भी वैल्यू 3 से बड़ी होगी, ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन, अच्छा लेस देन एंड इक्वल भी लिखो, लेस देन एंड इक्वल टू 1, इसे हम लोअर बाउंड कहते हैं। और जितनी भी वैल्यू 3 से बड़ी और 3 के इक्वल है, इसे हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड कहते हैं। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, लोअर बाउंड मतलब इससे सारी छोटी वैल्यू, जैसे माइनस वाली सारी वैल्यू 0.1 0.2, ये सब क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड। यानी अगर मैं बोलूं लोअर बाउंड जितनी भी है उनमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन है, तो 1 है। क्लियर है ये चीज? यानी यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपका क्या है, 1 है, और इसी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को ही हम कहते हैं इनफीमम। आई होप कि मैं आपको समझा पाई कि इनफीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो सेम चीज है। ठीक है? सिमिलरली यहाँ आ जाओ, जितने भी 3 से बड़ी वैल्यू है, जैसे 4 है, 5 है, 6 है, 3, मतलब इक्वल का भी साइन लेके चलेंगे। ठीक है? इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है, 3, यानी सबसे जो लिस्ट अपर बाउंड है वो क्या है आपका 3, और इसी लिस्ट अपर बाउंड को हम क्या कहते हैं, सुप्रीमम। आई होप कि यहाँ आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, लैटिस में जो है ना, सुप्रीमम को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन से। क्यों करते हैं ये अभी मैं समझा रही हूँ आपको। और इनफीमम को रिप्रेजेंट करते हैं हम इंटरसेक्शन से। अब क्यों करते हैं, तो मान लो कि आपके पास ना मतलब ए है और बी है, दो सेट है। ठीक? यहाँ पे आपका है 1 2 3 और यहाँ पे आपका है 3 4 5। अगर इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 यूनियन आएगा। ठीक है? अब देखो, मैंने कहा जो सुप्रीमम है वो क्या है, यूनियन है। दोनों का यूनियन करेंगे तभी तो आपको बड़ी वैल्यू मिलेगी ना। दोनों का अगर यूनियन करोगे, अगर मैं ए यूनियन बी कर दूं तभी तो आपको बड़ी वैल्यू मिलेगी ना। तो यहाँ पे जो यूनियन करेंगे ना वो सुप्रीमम होगा, और जो इंटरसेक्शन करेंगे ना वो आपका इनफीमम होगा। क्लियर है ये चीज? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करती हूँ, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करती हूँ, तो उसमें ए इंटरसेक्शन बी जो होगा एक ऐसा सबसेट होगा जिसमें मतलब ए की सबसे बड़ी जो आपका लोअर वैल्यू है वो आएगी। सबसे बड़ा कॉमन लोअर जो है वो ए का आएगा आपका इंटरसेक्शन में, इसीलिए इसको हम इनफीमम कहते हैं। फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे, सुप्रीमम का मतलब यूनियन और इनफीमम का मतलब इंटरसेक्शन। यानी आपके दिमाग में अब ये मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो अभी हमारे पास टाइम तो कम है, बहुत डीप में तो नहीं समझा रही हूँ, बट आई होप कि मैं जितना समझा पा रही हूँ शायद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक?
तो अब जब भी किसी चीज को मुझे साबित करना होगा कि वो लैटिस है कि नहीं, तो वहां पे हमारा जो तरीका होगा वो तरीका क्या होगा कि हम दो एलिमेंट मानेंगे ए और बी, और दोनों का यूनियन को ना कैसे भी करके हमें साबित करना होगा कि वो सुप्रीमम है, और दोनों के इंटरसेक्शन को कैसे भी करके साबित करना होगा कि वो इनफीमम है। समझ में आई बात? तो चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ये बेसिक था लैटिस की डेफिनेशन एंड ये एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसके। तो चलो इसे इरेज करते हैं, फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि लैटिस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया है। लैटिस में हम क्या करते हैं, कैसे भी करके जो यूनियन होता है हमारा वही सुप्रीमम होता है, और जो इंटरसेक्शन होता है वही हमारा इनफीमम होता है। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में गिवन है, इट इज गिवन px इज अ पोसेट। लैटिस है ये तो हमें साबित करना है, बट पोसेट है ये क्वेश्चन में बताया गया है। क्लियर है ये चीज ना? अब हम क्या करेंगे, मैंने भी तरीका बताया कि दो एलिमेंट हम एज्यूम करेंगे, दो सेट को, कि लेट a कॉमा बी टू सेट एंड a आपका बिलोंग कर रहा है x से, ठीक है, और जो यहाँ पे b है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, x से। ये कैपिटल X, दोनों a और b कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x से। एक बात बताओ, a अगर x से बिलोंग कर रहा है, b भी x से बिलोंग कर रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी कहाँ से बिलोंग करेगा, x से। दिस इंप्लाइज कि a इंटरसेक्शन b बिलोंग्स टू x। क्लियर है ये चीज? अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। हमने कहा कि a इंटरसेक्शन बिलोंग्स टू x। अब कैसे भी करके हमें ये साबित करना है कि ये जो इंटरसेक्शन है ना, a इंटरसेक्शन b, यही आपका इनफीमम है। अब इनफीमम है मतलब यही आपका ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है। क्लियर है ये चीज? यानी अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि कोई एक है एक लोअर बॉन्ड है, ठीक है। पहले अज्यूम कर लेते हैं कि एक लोअर बॉन्ड L है, ठीक। अब उसी लोअर बॉन्ड से कैसे भी करके हमें साबित करना है कि उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगी वो इसके इक्वल आएगी। तो हम इसे कैसे साबित करेंगे, लेट सपोज कि लेट L इज अ लोअर बॉन्ड। हमने अभी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड नहीं माना है, हमने क्या माना कि L एक लोअर बॉन्ड है। अगर L एक लोअर बॉन्ड है तो उसकी वैल्यू जो होगी वो A से भी बिलोंग करेगी और B से भी बिलोंग करेगी, क्योंकि दोनों की लोअर बॉन्ड है ना। तो लोअर बॉन्ड जो होता है, जब भी मैं बोलूं अगर ये A है और B है, तो लोअर बॉन्ड जो होगा वो दोनों से ही छोटा होगा ना। एक बात बताओ, है कि नहीं? तो लोअर बॉन्ड जो होगा इसका भी सबसेट होगा और इसका भी सबसेट होगा। क्लियर है? यानी यहाँ पे आप लिखोगे सो L belongs to A intersection, L belongs to A and L belongs to, belongs नहीं, L is subset of A and L is subset of B। ये चीज लिख सकते हो आप। अगर एक बात बताओ कि L A का सबसेट है और L B का सबसेट है, तो दोनों के इंटरसेक्शन का भी तो सबसेट होगा ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दिस इंप्लाइज कि L जो है वो सबसेट है किसका, A इंटरसेक्शन B का। क्लियर है? यहाँ पे ये बात समझ में आई आपको? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलती हूँ कि A जो है, ध्यान A नहीं लिखती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं बोलूँ कि X जो है वो Y का सबसेट है, इसका मतलब क्या होता है कि Y एक बड़ा सेट है। देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। इसका मतलब क्या है कि Y एक बड़ा सेट है और उसका एक सबसेट X है। अगर मैं बोलूँ कि X की मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है, What can be X max, तो X की मैक्सिमम वैल्यू Y होगी। ये बात आपको समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि L जो है सबसेट है A इंटरसेक्शन B का, यानी L की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, A इंटरसेक्शन B। क्लियर है ये चीज? सो यहाँ पे आप L मैक्स का ही मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपका क्या आ गया, A इंटरसेक्शन B। हमने ये साबित कर लिया। क्लियर है ये चीज? अब इसे फटाफट नोट डाउन करो, फिर A यूनियन B को मैं साबित करवाऊंगी कि वो आपका लिस्ट अपर बाउंड है। क्लियर है? इसे फटाफट नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अच्छा देखो जरा ध्यान से, ये जो मैंने लिखा था कि A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ X है, साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते थे कि A इंटरसेक्शन B जो है वो A का भी सबसेट होगा।
जो चीज ए और बी दोनों में कॉमन है वो तो ए के पास भी होगा और बी के पास भी होगा। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी का भी सबसेट होगा। क्लियर है? यहाँ से ये ज्यादा इजीली आपको समझ में आएगा कि चलो जो जिसको हमने लोअर बाउंड माना था वो ए का सबसेट था, बी का सबसेट था, और दो चीजें जब ए का भी सबसेट है बी का भी सबसेट है तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी का भी सबसेट होगा लोअर बाउंड। क्लियर है? अब यहाँ पे इसको फटाफट नोट कर लो आप। अब हम क्या करते हैं कि ए यूनियन बी के लिए चेक करते हैं यही सब चीजें। अगेन नाउ अगर मैं मान लूं, इसको वापस से लिखते हैं, नाउ ए कॉमा बी जो है वो सबसेट ऑफ एक्स है। क्लियर है? सो ए यूनियन बी जो होगा वो भी क्या होगा, सबसेट ऑफ एक्स होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने कहा था कि ए इंटरसेक्शन बी अगर एक्स का सबसेट है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो ए के पास भी है और बी के पास भी है, मगर यूनियन का मतलब क्या है, बड़ा है, मतलब ए से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है। यानी यहाँ पे चीजें उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कहोगे कि ए यूनियन बी आपका बड़ा हो गया और ए क्या है, छोटा, यानी कहोगे ए जो है वो सबसेट हो गया ए यूनियन बी का। वहां पे क्या था, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का सबसेट था, बट यहाँ क्या हो जाएगा, ए सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का और बी सबसेट हो जाएगा आपका ए यूनियन बी का। क्लियर है ये चीज? ये दोनों बात आपको समझ में आया? नाउ अगेन वहां पे हमने एक एल को माना था कि लोअर बाउंड है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लेट यू बी अपर बाउंड फॉर बोथ ए एंड बी। हमने एक मान लिया कि u क्या है, अपर बाउंड है, a और b का एक अपर बाउंड है जो कि u है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना कि अगर u अपर बाउंड है देन u जो है उसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से। अगर मैं बोलूं कि u क्या है, a और b का अपर बाउंड है, यानी इसकी वैल्यू जो है a से भी बड़ी होगी और b से भी बड़ी होगी। बात समझ में आ रही है? यानी a और b दोनों से बड़ी है, यानी जो आपका अपर बाउंड होगा वो आपका किसका सबसेट हो जाएगा। अगर मैं बोलूं, एक सेकेंड रुको, अगर मैं बोलूं जो अपर बाउंड है वो a से भी बड़ा है, b से भी बड़ा है, यानी a प्लस b करोगे तो वो अपर बाउंड से छोटा होगा। क्लियर है ये चीज? यानी यहाँ पे चीज क्या हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ पे जो है अपर बाउंड जो है, जो अपर बाउंड है आपका वो आपका सबसेट हो जाएगा किसका। देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, आप सोच रहे होगे कि अपर बाउंड है ए यूनियन बी है, अब हम ये वाला सिंबल लगाएं या ये वाला सिंबल लगाएं। क्लियर है ये चीज? अगर ऐसा एग्जाम में कंफ्यूजन होता भी है, लेट सपोज आपको होता है ऐसा कंफ्यूजन, तो एक चीज मेरी बात ध्यान देना कि जो आपका यूनियन है, मैंने अभी क्या सिखाया, इसको कैसे भी करके आपको साबित क्या करना है ए यूनियन बी को, कि ये आपका लीस्ट अपर बाउंड है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी। बात समझ में आई? यानी जो अपर बाउंड होगा वो क्या होगा, बड़ा। क्लियर है? यानी ये जो हमने लिखा ये वाला गलत है और ये वाला सही है। अब देखो जो अपर बाउंड होगा उसका सबसेट होगा कौन, ए यूनियन बी। क्लियर है ये चीज? ये हमने लिखा है कि ए सबसेट है ए यूनियन बी का, बी सबसेट है ए यूनियन बी का, तो हमने एक यू ऐसा मान लिया जो कि अपर बाउंड हो फॉर बोथ ए एंड बी, और यू भी आपका तो एक्स से ही बिलोंग करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा कि u ग्रेटर देन a यूनियन b। अब एक बात जरा ध्यान से देखो, मैं अगर कह रही हूँ कि x ग्रेटर देन z है, ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ x ग्रेटर देन z है, तो यहाँ पे जो z होगा ना, z का सबसे जो यहाँ पे जो मतलब ये जो है, इस सिंबल पे आ जाओ, ये जो यहाँ पे u है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, व्हाट कैन बी मिनिमम वैल्यू ऑफ u, ये आपका a यूनियन b ही होगा ना मिनिमम वैल्यू। देखो मैंने कहा u ग्रेटर देन, ये जो मतलब सिंबल है ना, वैसे तो ये है कि a यूनियन b u का सबसेट है, ठीक है, बट यहाँ पे आपको क्या लिखना है, u मिनिमम, क्योंकि हमें क्या पता करना है, लीस्ट अपर बाउंड, तो u मिनिमम किसके बराबर हो जाएगा, a यूनियन b के। यानी यहाँ कह सकते हो कि लीस्ट अपर बाउंड इज इक्वल टू a यूनियन b।
क्लियर है ये चीज? यानी हमने ये साबित कर दिया कि जो ग्रेटेस्ट अपर बाउंड है, सॉरी जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो ए इंटरसेक्शन बी है, और जो लोएस्ट अपर बाउंड है वो ए यूनियन बी है। दैट्स व्हाई लास्ट में आपको लिख देना है कि दिस पी एक्स कॉमा सबसेट इज अ लैटिस। क्लियर है? आई होप कि मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाई हूँ। प्लीज कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू, बाय बाय।